अभी मैं आपको जो ट्रिक्स दूंगा उससे आप इलिप्स और हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी और सेंटर से आने वाले किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली और बहुत फास्टली कर लोगे। ध्यान से देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है, एक्स स्क्वायर का आगे जो भी होगा वो बी स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर का आगे जो भी होगा वो ए स्क्वायर होगा, राइट। बस इसी को मैंने ट्रिक्स बना दिया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इक्वेशन एक इलिप्स के, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, सम एक्स के टर्म होंगे, वाई के टर्म होंगे, सम कांस्टेंट होगा। तो पहले तो चेक कर लो इलिप्स की इक्वेशन है कि नहीं। तो इसका अगर इसेंट्रिसिटी निकालना है तो वाई स्क्वायर के आगे जो भी है, यहाँ पे नंबर कौन है 1, तो वाई स्क्वायर के जो भी है वो क्या है ए स्क्वायर, तो ये जो 1 है वो ए स्क्वायर की वैल्यू, और एक्स स्क्वायर के आगे जो भी है वो है बी स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस स्मॉल नंबर इसमें कौन है 1 और बिग नंबर 4, तो कितना हो गया ये √3/2। डायरेक्टली आप लिख सकते हो विदाउट सॉल्विंग। सेंटर निकालना होगा तो ध्यान से देखो, पहले एक्स वाले को सॉल्व करोगे अगर तो 4 कॉमन लोगे, राइट, 4 कॉमन निकल जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x होगा, तो इसको लिख सकते हो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये पता लग गया। वैसे ही y वाले को जब देखोगे आप तो क्या लिखोगे, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस होगा बीच में, तो x माइनस समथिंग, तो सेंटर क्या हो गया 3/2, y इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ -3, तो क्या हो जाएगा -3। सिर्फ अपने को इतने से मतलब है, राइट। तो सेंटर भी क्विकली आ गया। वैसे ही अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन किसका है, हाइपरबोला का है। कैसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ फिर से वही सेम पॉइंट कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी है, यहाँ से ध्यान से देखो तो ये बी स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर के आगे जो भी है ये आपका क्या है ए स्क्वायर है। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर 16/3, तो ये क्या हो गया √19/3। डायरेक्टली आप इसेंट्रिसिटी लिख सकते हो। अगर सेंटर निकालना हो तो आप सेंटर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, इसको और इसको लेंगे तो 16 टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तभी ये 16x स्क्वायर माइनस 32x होगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab से ही आ जाएगा, राइट। तो ऐसे लिख सकते हैं। बाकी जो कांस्टेंट टर्म होगा वो एडजस्ट करते हैं। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं -3 कॉमन लूँगा तो क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान रहे प्लस में 4y, तभी होगा -3y स्क्वायर, ध्यान से देख लो, और माइनस में 12y। तो इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट, तभी आएगा आपको ये। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐसा समथिंग हो गया। तो आपका जो सेंटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1, -2। डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, इधर माइनस होगा तो प्लस लेना है, इधर प्लस होगा तो माइनस लेना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आई होप मेरा ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।